बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वरुथनी एकादशी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वरुथनी एकादशी 23 अप्रैल शाम 4:43 से शुरू होगी, जो कि 24 अप्रैल दोपहर 2:32 तक रहेगी। तो वरुथनी एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार हम 24 अप्रैल को रखेंगे, जिसका पारण का समय, व्रत खोलने का समय जो कहते हैं पारण का, 25 अप्रैल सुबह 5:46 से लेकर के सुबह 8:23 तक का रहेगा। इसके बीच में आसानी से आप अपना व्रत पारण कर सकते हैं। पारण का नियम आप सभी को पता है ही कि 7 चने के 14 दाल लेकर के और 14 दाल को अपने शरीर के पीछे फेंकते हुए भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करें, हे श्री हरि भगवान विष्णु, हमारे समस्त पाप कर्म जो भी वो सब नष्ट हों और हम मुक्त हों। बाकी अपनी जो प्रार्थना वो कर सकते हैं। आइए पहले एकादशी महात्मा सुन लें श्रद्धा भाव से। और मेरा विशेष अनुरोध होता है, जब एकादशी महात्मा आप सुने, अगर संभव हो तो कुछ संकल्प कर ले। संकल्प में अक्सर नियम होता है कि आप अक्षत पुष्प और थोड़ा सा जल हाथ में रख सकते हैं, नहीं तो अक्षत पुष्प थोड़ा दक्षिणा लेके संकल्प कर लीजिए। संकल्प क्यों होता है? आप एकादशी महात्मा सुने, महात्मा का अपना पुण्य प्रभाव तो मिलेगा, लेकिन संकल्प अगर आपकी कोई व्यक्तिगत इच्छा है, चाह है, कोई समस्या है, उसके समाधान के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, एक संकल्प करना होता है। आप एकादशी महात्मा, अगर सब कुछ अच्छा, कोई चाह नहीं है, तो विश्व कल्याण का भी संकल्प आप कर सकते हैं। जो भी सबके मन में इच्छा हो उसका संकल्प कर लीजिए। संकल्प में कुछ दक्षिणा रखिए। अगर दक्षिणा उचित हो तो उस दक्षिणा में से, जैसे आपके सामर्थ्य अनुसार, कुछ मंदिर में ब्राह्मण देवता को दान करिए और कुछ गौ माता की सेवा में लगा लीजिए। अब जितना ईश्वर ने आपको दिया हो उसके सामर्थ्य अनुसार आप अपना दान कर सकते हैं। चलिए वरुथनी एकादशी का महात्मा सुन लेते हैं। बोलिए वरुथनी एकादशी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है, मतलब पाप नष्ट होता है। वरुथनी के व्रत को मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। वरुथनी के व्रत से ही इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नृश्रेष्ठ घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमिदान उससे भी बड़ा है। भूमिदान से भी अधिक महत्व तिल दान का है, और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान है, और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुष ने कन्यादान को भी इस दान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त करते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। धर्मराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। सुज्ञ पाठक इसको पढ़े, सुने और गौदान का पुण्य
फल प्राप्त करें। इसको सुनने से भी गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे इसमें बताया गया है कि कन्यादान, कन्यादान से बड़ा विद्यादान, विद्यादान, गौदान, ये सब दान है विशेष। तो खाली एकादशी महात्मा सुन लेते हैं अगर आप, तो भी आपको गौदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये तो एकादशी महात्मा की महिमा है। तो सुनने के लिए नियम है, आप ऑडियो सुन सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक दान ये भी होता है, आप सुनिए कोई कथा महात्मा जो पुण्यशाली है, आप उसे औरों को भी भेज दीजिए, जिससे अगर वो धार्मिक श्रद्धा वृत्ति नहीं भी है फिर भी उनके कानों में ईश्वर की महिमा अगर जाएगी तो जरूर उनका कल्याण होगा। इसलिए आवश्यक है कि ये वीडियो को आगे शेयर भी करिए। दूसरी चीज़, वरुथनी एकादशी देखिए भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का एक सबसे सुलभ मार्ग है। वरुथनी की एकादशी महात्मा व्रत रखना। अब भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न है तो माँ लक्ष्मी वैसे भी प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि माता श्री हरि प्रभु के चरणों की सेवा करती है। जहाँ श्री हरि प्रभु राजी वहाँ माँ राजी हो जाएंगे। अब आइए भगवान की इसमें कुछ चीज़ें मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूँगा। पीछे भी कुछ लोगों के ऐसे विचार आए थे जिसमें लिखा है कि कन्या के धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। बात सत्य है, क्योंकि देखिए एक समय था कि जब माता पिता श्रवण कुमार की तरह पाले जाते थे, उस समय था कि एक ऐसा विधि बना हुआ था। लेकिन आज के समय में तो वही पूरा दायित्व तो कन्याएं भी उठा रही हैं। जैसे पुत्र नहीं, कई पुत्र नहीं है तो कन्याएं उठा रही हैं और पूरा सेवा सद्भाव से करती हैं। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि इसको उस अर्थ में नहीं लेना चाहिए। हाँ, जहाँ सामर्थ्य है उसमें एक कन्या हम दान करते हैं, कन्या को देवी रूप मानते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए बचने का। एक तो ये विषय। दूसरा विषय ये है कि एकादशी का देखिए भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार हैं। मैं विशेष निवेदन करता हूँ कि किसी की कोई भी समस्या हो तो एकादशी से एक दिन पूर्व की जो रात है उस रात में आप प्रार्थना करके सोइए, हे प्रभु मैं आपका कल व्रत करूँगा या महात्मा सुनूंगा या भगवान नाम ध्यान करूँगा, जो भी है आप एक संकल्प करके फिर सोइए। और दूसरे दिन ऐसा प्रयास करिए कि आप केमिकल या हड्डी की चूर्ण या नमक जिसमें पड़ा हो ऐसे मंजन से बचिए। इसमें एक नियम होता है कि आप रात में अच्छे से अपना दातुन कुल्ला कर लीजिए, फिर सुबह ब्रश भी कर लेंगे तो भी काम चल जाता है। मतलब प्रयास करें, आयुर्वेदिक मंजन, गुलाब चूर्ण, इन सब से हम ब्रश करें। दूसरी चीज़, संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, स्नान कर लीजिए। तीसरा ये है कि व्रत रखिए, व्रत नहीं, कई लोग कृष्ण पक्ष नहीं रखते, कोई बात नहीं, कि फिर भी नियम पालिए। चावल नहीं खाना है, चावल खाने का नहीं करिए। चावल के लिए तो मेरा अगर हो जाए तो अनुरोध 23 तारीख को भी चावल नहीं खाए, क्योंकि दोपहर से तो एकादशी लगी जा रही 4 बजे, जो भी समय आपको बताया मैंने, और दूसरे दिन 2 बजे तक है। तो अगर दोनों दिन चावल का परहेज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि एकादशी तिथि के अनुसार जल तत्व शरीर का अगर बिगड़ेगा तो भी आपको शारीरिक व्याधि तकलीफ देंगी, तो इसलिए प्रयास करें। और विशेष रूप से दिन में जब भी हो भगवान का पूजन भजन, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगा, लेकिन तुलसी तोड़े नहीं, पहले रख लीजिए ताकि भोग आप लगा सके भगवान को। दीपदान का विशेष महत्व होता है। एकादशी महात्म, रात्रि जागरण, जितना संभव हो उतना मंगल में करिए, और जितना हो उतना। बहुत अधिक व्रत के लिए भी कोई वृद्ध है, बीमार है, बालक है, गर्भवती माताएं बहनें हैं, उन पर दायित्व जोर नहीं है। सबका श्री हरि भगवान विष्णु मंगल करे। ऐसे मंगल कामना सभी के लिए। सभी को खूब खूब हरिओम हरिओम हरिओम।